आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइन के साथ। मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम मोदी की जनसभा। आरजेडी कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार और झूठे वादों का आरोप। लखीसराय में अमित शाह की जनसभा। लालू कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। और नालंदा में फिर जगमगाएगा ज्ञानदीप। गठबंधन की सरकार बनने के बाद नया विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनेगा। राहुल गांधी का बड़ा बयान। दरभंगा में जनसुराज की जनसभा। प्रशांत किशोर ने अमित शाह और आरजेडी पर साधा निशाना। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मतदान के लिए अब महज कुछ दिन बचे हैं। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद छपरा में जनसभा को संबोधित किया। ये रैलियां एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित की गई थी। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मोदी ने विपक्षी दलों और आरजेडी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार और झूठे वादों का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब विकास चाहती है, न कि जंगल राज। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है। आपकी किसी चिंता से उनका लेना देना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की नीयत क्या है तो इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है। आप आरजेडी कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं। और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और अक्षमता का आरोप लगाया। अमित शाह ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास और साफ सुथरी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया, जिसमें महिलाओं को वित्तीय सहायता, मुफ्त बिजली, मेट्रो निर्माण, बेरोजगारी भत्ते और पेंशन बढ़ोतरी शामिल है। अमित शाह ने अवैध प्रवासियों के निष्कासित करने का वादा किया और जनता से आगामी चुनाव में एनडीए को समर्थन देने की अपील की है। ये छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। लालू राबड़ी ने तो यहाँ ये घोटाले करे, उनके बड़े नेता है राहुल बाबा। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू, राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं क्या? और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए, दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। अभी अभी नीतीश जी ने 1,21,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। पटना में मेट्रो बन रहा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 1,000 प्रतिमाह मिल रहा है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर हमने 1,100 किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,100 किया। आशा बहनें और आंगनवाड़ी का हमने मानदेय बढ़ाए। और मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 18 लाख करोड़ रुपया खर्च, 4 लाख करोड़ सड़क और पुल के लिए खर्चे और रेलवे में 1 लाख करोड़, मखाना बोर्ड की स्थापना की, 1 करोड़। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नालंदा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए संविधान की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में अस्पताल, विश्वविद्यालय और कॉलेज जैसे संस्थान बनाए हैं और इसे कमजोर करने की किसी की भी कोशिश को रोकना जरूरी है। राहुल गांधी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की है। उन्होंने सभी जातियों, धर्मों और समुदायों को प्रतिनिधित्व करने वाली समाजसेवी सरकार का वादा किया और प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही बीजेपी और आरएसएस द्वारा वोट चोरी की आशंका जताते हुए न्यायपूर्ण चुनाव और संविधान की रक्षा करने की बात कही है। चाहे अस्पताल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हो, ये इस संविधान की देन है। इसके बिना ये कुछ नहीं होता। इसके बिना ये हो ही नहीं सकता था। और ये अब अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं और बिहार की जनता को साफ कह देना चाहिए कि इस संविधान को हम नहीं छूने देंगे। भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं और मैं आपको कह रहा हूं, यहां गठबंधन की सरकार बनेगी और जो नालंदा में पहले शिक्षा का सिस्टम था, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बिहार की सरकार तो करेगी, मगर जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, उस दिन मैं आपको कह रहा हूं, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी यहां इस शहर में बनेगी। और हम एक चिन्ह बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए कि बिहार शिक्षा का सेंटर है, नालंदा शिक्षा का सेंटर था और एक बार फिर नालंदा शिक्षा का और रोजगार का सेंटर बनेगा। गठबंधन इस काम को पूरा करने की कोशिश करेगा।
बिहार में और जब दिल्ली में सरकार बनेगी, पूरा का पूरा दम लगाकर हम यहां पे दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी, बिहार को मैसेज देने के लिए, दुनिया को मैसेज देने के लिए, हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों को मैसेज देने के लिए कि बिहारी मजदूर नहीं है, बिहार शिक्षा का सेंटर है, रोजगार का सेंटर है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। 20 साल से तो नीतीश कुमार दी है, 20 साल से नीतीश कुमार जी है ना मुख्यमंत्री, और उनके अलायंस के है तो चुनाव मैदान के अंदर है, तो ये उनको कहने का हक ही नहीं है। सब कुछ ठीक है, मैदान में उतरे हुए हैं, राहुल के धुआंधार दौरे शुरू हो गए हैं, तेजस्वी जी राहुल ने मिलकर दौरे किए, कल भी देखा आपने, आज भी राहुल आए हैं, तो चुनाव प्रचार शुरू हो चुका। अब इन बातों को कोई मायने नहीं जो चाहते हैं कि ध्यान डाइवर्ट करें। ये बातें चुनाव में सब बोलते हैं, वो लोग क्या क्या नहीं बोलते। मुजरा सब किसने काम लिया? प्रधानमंत्री मोदी ने लिया पिछले चुनाव के अंदर। तो मुजरे में और नाच में क्या फर्क है? वो फर्क है तो आप सोच सकते हो किसने क्या कहा, उनकी भावना क्या थी। नाच में मुजरे में भी फर्क होता है। तो मुजरा का सब किसने काम लिया? मोदी जी ने काम लिया नाचने में। और अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस के ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, नेता अविनाश पांडे और अलका लांबा ने कांग्रेस कार्यालय में बिहार की महिला कांग्रेस नेताओं और सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति, महिला मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश और पार्टी के कार्यक्रमों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलका लांबा ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया। देखिए, हमारी जितनी भी महिला लीडर हैं, हमारी राष्ट्रीय ऑब्जर्वर आई हुई हैं राज्य में महिलाओं को, हमारे अशोक गहलोत जी और अविनाश पांडे जी ने पूरी हमारी जो रणनीति रहेगी, किस तरीके से हम महिला मतदाताओं को जो 10,000 का धोखा जो दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उससे हम बचा पाएं, हम किस तरीके से माई बहन मान योजना के 2500 का लाभ उन्हें बता पाएं, किस तरीके से महिलाओं ने इतने सालों तक जो है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन का असर सबसे ज्यादा घर की महिलाओं पर और बच्चों पर हुआ है ना। सो इन सब चीजों को, हमारी जो गारंटीज हैं उसके बारे में हमने जागरूक किया है। कुछ सीटें हैं जहां पर हमारी महिला उम्मीदवार है, हमारी कोशिश है कि हमारा परिणाम जो है वो 100% रहे। हमने पूरी ताकत महिला मतदाताओं को जागरूक करने में, धोखे से बचाने के लिए भाजपा द्वारा दिए जा रहे एक रणनीति बनाई है जिसपे कम करें। तो प्रधानमंत्री के पद पे जो बैठा है उस व्यक्ति ने उस पद की गरिमा कब रखी, हम पूछना चाहते हैं। आपको मालूम है जब तालेबंदी हुई थी, नोटबंदी के दौरान लोग मोहताज हो चुके थे, अर्थी के लिए लकड़ियां खरीदने के लिए पैसा नहीं था, घर पे बारात लौटा दी गई। ये बात प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री रहते हुए जापान में ठाके लगाते हुए कही थी कि डोली बारात जो है वापस लौट गई। कौन मजाक उड़ा रहा था? तो प्रधानमंत्री जी को मैं फिर कहूंगी कि आज आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो सच्चाई है। आप देश को बेच सकते हैं, देश का रेलवे बेच दिया, खदानें बेच दी, माइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। आज पूंजीपति मित्रों की सरकार ने पूंजीपति मित्रों के हाथ में सब कुछ बेच दिया और वो कुछ भी कर सकते। और हाजिर है ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं दूसरी खबरों को। और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा है कि पिछले 20 सालों में जो काम एनडीए सरकार ने किया है उसका फल अब उन्हें ही मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार की जनता इस बार सोच समझकर महागठबंधन को वोट देने जा रही है और राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लगता है कि इस बार बिहार बहुत सोच समझ के वोट करने जा रहा है और महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीतने जा रहा है। बहुत सारे की बातें चुनाव में चलती है, लेकिन निश्चित तौर से मैं कहूंगी कि इस बार जो 20 साल नीतीश बाबू ने प्लस एनडीए के साथ, भाजपा के साथ जो बिहार वासियों को दिया है, इस बार उसका जो रिजल्ट है बदलाव में आएगा। निश्चित तौर से महागठबंधन जीतेगा। देखिए, हम बिहार की बात करेंगे और यहाँ पे 65 लाख वोटर निकाल दिए गए और चुनाव आयोग ने जो कहा, हम चुनाव आयोग पे टिप्पणी नहीं, लेकिन जो उन पे प्रेशर दिया गया
जिनकी शय पे ये काम हो रहा है। और बहुत सारे 65 लाख वोटर का जब आप कह रहे हैं आप निरीक्षण करेंगे तो तब तक आपका चुनाव बीत चुका है। ये लगातार जो पूरा अपोजिशन है पैन इंडिया में SIR का मुद्दा, अपोजिशन सेटिस्फाइड नहीं है। हम प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, जिस तरह से प्रक्रिया हो रही है उसके खिलाफ है, जिसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र भी था, हरियाणा भी था, कर्नाटक भी था, बिहार भी है। आने वाले और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखू सिंह ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर विकास की धारा बह निकलेगी। सुखू ने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार की सरकार रहने के बावजूद बिहार की मासिक आय कम है और पलायन बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस दौरान राज्य में नई फैक्ट्री नहीं लगी और विकास रुक गया। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और 20 साल से सरकार यहाँ विपक्ष की है, नीतीश कुमार जी की सरकार। मैं आखिरी बार बिहार एयरपोर्ट से आ रहा था। 20 साल से जो लोग सत्ता में होते हैं उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन नजर आता है। पहले भी हम बिहार आए, अभी मैं आपकी 4 लेन सड़क का हाल देख रहा था। वो 4 लेन ना होकर 2 लेन, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के लोग हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ 64% लोग मात्र 67 रुपए पर जीते हों, वो बिहार की कहानी अपने। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि एनडीए का बिहार के विकास में कोई इरादा नहीं है। उनका मकसद केवल बिहार में वोट लेना है और फैक्ट्रियां गुजरात में लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता एनडीए को सबक सिखाएगी। और तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि बिहार में 10 लाख महिलाओं के खाते में प्रत्येक को 10,000 दिए जा रहे हैं और इस पर चुनाव आयोग मौन धारण किए हुए हैं। साहब आप छोड़ो, अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। मुसलमान वोट ना दे वैसी बात कोई मतलब नहीं। हमको बिहार को आगे लेकर के जाना है और हम सभी बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं। ये मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो बिहार और पीछे चला जाएगा। सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं को खाते में पैसे डाले गए, 24 तारीख को भी डाला गया। चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ आ रहेगी? आखिर कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ गया है कि जो 20 साल में लोगों ने नहीं दिया? चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई? प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि अमित शाह चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री ना लगे और बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करें। पीके ने आरजेडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती और इस बार वोट नीतीश बीजेपी के भ्रष्टाचार और जन कल्याण की नई व्यवस्था के बीच लड़ाई के आधार पर करेगी। अमित शाह ही बोले कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें नहीं है। इनका देखिए, इनका सोच क्या है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है और गुजरात में जमीन है, ताकि गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार का लड़का जाकर करेगा गुजरात में मजदूरी। तो भैया बिहार के लड़कों को मंजूर है? वो अमित शाह आएंगे और जाएंगे, बिहार के लड़के अभी इस बात पर तैयार नहीं है। अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में इन लोगों को वोट देना पड़ता था। अब विकल्प मिल गया है, जन स्वराज का विकल्प है। हर हालत में बिहार में नई व्यवस्था बनेगी और जो लड़के गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के बिहार वापस आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे भी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के समर्थन में भव्य रोड शो किया। दानापुर की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने
फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। रेखा गुप्ता ने जनता से कमल निशान पर वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ही बिहार की विकास की असली गारंटी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए रामकृपाल यादव की जीत जरूरी है। चुनाव प्रचार के बाद पटना पहुंची दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर टिप्पणी करना बिहार और भारत का अपमान है। रेखा गुप्ता ने कहा, इन लोगों का काम सिर्फ देश और प्रधानमंत्री को बदनाम करना है। महागठबंधन के लोग जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं, किसी की मां के बारे में कह सकते हैं, केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ बनाना। ये सारे के सारे लोग चोर चोर मुसहरे भाई। ये बिहार की जनता को यदि सोचते हैं कि बेवकूफ बना लेंगे तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, बिहारी जो है वो भोला हो सकता है पर बेवकूफ नहीं है। उनकी इन बात। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और पंजाब में बिहारियों के साथ किए गए व्यवहार को देखते हुए कांग्रेस को बिहार में वोट मांगने का कोई हक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार विकास योजना को सराहा और दावा किया है कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में अगले 5 सालों में बिहार विकसित राज्यों के स्तर तक पहुंचेगा। अब जब मैं मुंबई में था, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना बिहारियों के ऊपर लाठी चलाती थी, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री गांधी परिवार की एक सदस्य की मौजूदगी में जिस तरीके से बिहारियों को पंजाब ना घुसने की धमकी दे रहे थे और वो तालियां बजा रही थी कांग्रेस की सदस्य, तो ये तमाम चीजें अपने में दर्शाता है कि कांग्रेस तेलंगाना में बिहारियों के साथ इसी तरीके का बर्ताव किया जाता है। तो किस मुंह से ये लोग अब आते हैं बिहार में वोट मांगने के लिए? बल्कि जनता को पूछना चाहिए कि भाई, जब आपके दल के मुख्यमंत्री बिहारियों को गालियां देते हैं दूसरे राज्यों में, तब ये लोग ताली बजाते हैं। और वही कांग्रेस। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में झुआ हाई स्कूल मैदान में एनडीए की विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। भारी बारिश के बावजूद जनसैलाब उमड़ा। योगी ने कहा कि ये चुनाव जाति या धर्म का नहीं, बल्कि बिहार में जंग और राज लौटने से रोकने की लड़ाई है। उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल को बिहार के विकास में बाधक बताते हुए एनडीए प्रत्याशी राकेश रंजन ओझा को विजयी बनाने की अपील की। इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था। और अब बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ देगा। शहनवाज हुसैन ने भागलपुर से बीजेपी प्रत्याशी रोहित पांडे की जीत की उम्मीद जताई और कहा कि भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए भारी अंतर से जीतेगा। पूरी ताकत से एनडीए जीतने जा रहा है। इस बार 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि 2010 से भी अच्छा माहौल है। और इस बार बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी और कुशवाहा जी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। और मुकेश सहनी ने अमित शाह और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री और अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि वे सिर्फ घोषणा करना जानते हैं, लेकिन कभी भी उन घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं।
और राबड़ी देवी ने कहा है कि राघोपुर की जनता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री चुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर देश की संपत्ति बेचने और जिम्मेदारियों की अपेक्षा का आरोप लगाया है, जबकि तेजस्वी यादव पर परिवार की ईमानदारी और प्रतिबद्धता पर भरोसा जताया है। तो बिहार के जनता चिंता करेगा कि मोदी आयल तो पूरा देश बेच दिया, सारा बांधे रख दिया, प्राइवेट दे दिया, हर चीज का प्राइवेट दे दिया, कोई सरकारी काम कोई नहीं कर रहा है, प्राइवेट बिका गया और पैसा कहाँ गया? मोदी के घर में गया। तो वो घोटाला नहीं है? यहाँ 70,000 करोड़ घोटाला बिहार में हुआ, नीतीश किए, तो कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। लालू यादव कुछ नहीं किए हैं, आरोप लगा, हम लोग पर आरोप साबित नहीं हुआ है, बिना साबित भइले सजाए मिला है हम लोग के। हम लोग लड़ेंगे, लड़े के लिए बिहार के जनता हमारा साथ है, हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।